साल 1936 में भारत से पुनः अमेरिका जाने से पहले परमहंस योगानंद जी अपने प्रत्येक अमेरिकी शिष्यों को भेंट देने के लिए अनेक स्थानों से कुछ न कुछ उपहार खरीद रहे थे। इसी दौरान कोलकाता के एक बाजार में उन्हें एक चांदी का गिलास पसंद आया। उन्हें उस गिलास को देखते ही विचार आया कि यह गिलास मेरे प्रिय और प्रारंभिक अमेरिकी शिष्यों में से एक मिस्टर ई डिकिंसन को पसंद आएगा, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। कई देशों की यात्रा करते हुए अंततः 1936 के अंत में क्रिसमस से पहले श्री योगानंद जी अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में योगानंद जी के द्वारा 1925 में स्थापित एसआरएफ केंद्र में प्रतिवर्ष क्रिसमस का आयोजन किया जाता है और वर्ष 1936 के लगातार 11वें क्रिसमस उत्सव के आयोजन पर भी मिस्टर डिकिंसन हर बार की तरह उपस्थित थे। श्री योगानंद जी अपने शिष्यों को उनके लिए लाए गए उपहार एक एक कर भेंट कर रहे थे। मिस्टर डिकिंसन को उन्होंने खास उनके लिए लाया गया उपहार थमाया। डिकिंसन ने गिफ्ट के उस पैकेट को जब खोला तो उस लंबे चांदी के गिलास को देखकर बोल पड़े। चांदी का गिलास? उस गिलास को एक टक देखते हुए वो कुछ दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गए मानो उन्हें कुछ सुध बुध ही न रही हो। योगानंद जी उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और फिर अन्य शिष्यों को उनके लिए लाए गए उपहारों को देने लगे। ईश्वर की प्रार्थना के साथ क्रिसमस की वो रात समाप्त हुई। इसके कुछ दिन के बाद श्री योगानंद जी से बातचीत करते हुए डिकिंसन ने चांदी के गिलास के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, मैं 43 वर्षों से उस गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा था। ये एक लंबी कहानी है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। डिकिंसन आगे कहते गए, घटना अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में एक छोटे से शहर की है। जब मेरी आयु 5 वर्ष की थी, एक दिन खेल खेल में मेरे बड़े भाई ने मुझे 15 फीट गहरे तालाब में ढकेल दिया। जब मैं पानी में डूबने लगा तभी सारे अंतरिक्ष को प्रकाशमान करता हुआ एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में एक पुरुष की आकृति थी जिसकी आंखें अत्यंत शांत और चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी। तभी मेरे बड़े भाई के एक साथी ने तालाब के पास खड़े एक लंबे पतले पेड़ को नीचे झुकाया और मैंने किसी प्रकार अपनी उंगलियों से उस पेड़ को पकड़ लिया। फिर उन दोनों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और मेरा प्राथमिक उपचार कराया गया। इस घटना के 12 वर्ष बाद 17 वर्ष की उम्र में मैं अपनी माँ के साथ एक दिन शिकागो गया। यह सितंबर 1893 की बात है। उन दिनों वहाँ विख्यात विश्व धर्म संसद अधिवेशन चल रहा था। माँ और मैं एक मुख्य सड़क पर पैदल चल रहे थे कि पुनः वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने कौंध गया और वही पुरुष हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर आराम से टहलता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके दर्शन मुझे 12 साल पहले तालाब में डूबते वक्त हुए थे। वह पुरुष एक विशाल सभागृह के अंदर घुसकर अदृश्य हो गया। मैं चीख पड़ा, माँ, यह वही आदमी था जो मेरे डूबते समय प्रकट हुआ था। माँ और मैं उस सभागृह के अंदर पहुंचे और देखा कि वह पुरुष व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम दोनों को पता चला कि वह पुरुष भारत के स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने आत्मा को झंझोड़ देने वाला व्याख्यान दिया। स्वामी जी का व्याख्यान जब समाप्त हुआ तब मैं उनसे मिलने आगे गया। स्वामी जी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम पानी से दूर ही रहा करो। पहले से ही आश्चर्य में पड़ा हुआ मैं यह सुनकर और अधिक अचंभित हुआ, पर मैं इतना छोटा था कि अपनी भावनाओं को स्वामी विवेकानंद के समक्ष व्यक्त कर पाने की अक्ल मुझ में नहीं आई थी। परंतु मन ही मन मैं आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरु बन जाएं। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और अपनी सुंदर प्रभावशाली आंखों को मेरी आंखों में डालकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और वो तुम्हें एक चांदी का गिलास देंगे। थोड़ी देर रुककर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम जितने आशीर्वादों को ग्रहण कर सकते हो उससे कहीं अधिक आशीर्वाद
वे तुम्हारी झोली में डालेंगे। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी माँ के साथ शिकागो से वापस लौट आया और उसके बाद कभी मुझे महान विवेकानंद के दर्शन नहीं हुए, पर उनके कहे गए शब्द मेरे आत्मा में अमिट रूप से अंकित रहे। वर्षों बीत गए, कोई गुरु नहीं आया। फिर 1925 में एक रात मैंने सच्चे हृदय से गुरु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और दूसरे ही दिन मैं यहाँ लॉस एंजलिस में पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया। तभी मुझे ये पता चल गया कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने पूरी कर दी है। आज 11 वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शिष्य रहा हूँ। कभी कभी मैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए वाक्य, तुम्हारे गुरु तुम्हें एक चांदी का गिलास देंगे, इसके बारे में सोचता था। फिर लगता था कि उनके शब्द केवल सांकेतिक थे, परंतु क्रिसमस की उस रात जब गुरुदेव आपने वो गिफ्ट का पैकेट मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर कौंध गया और अगले ही क्षण मैंने अपने गुरु के उस उपहार को देखा जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने 43 वर्ष पूर्व देख लिया था, वही चांदी का गिलास। तो इस कहानी से हमने समझा कि स्वामी विवेकानंद से मिस्टर डिकिंसन की मुलाकात 1893 के सितंबर में हुई थी और उसी वर्ष परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को हुआ था। स्पष्ट है कि विवेकानंद जी ने इस बात को जान लिया था कि योगानंद जी पुनः जन्म ले चुके हैं और वे भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए अमेरिका आएंगे। एक सिद्ध योगी के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक समान ही होते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और इसी श्रेणी के एक सिद्ध योगी थे महान स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने सनातन संस्कृति का डंका विदेशों में जाकर तब बजाया जब वहाँ के लोगों की ये धारणा होती थी कि भारतीय लोग अति पिछड़े हुए, अनपढ़ और गंवार होते हैं।